कार्यक्रम के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनवाया। अब कानपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ बड़ी बातें कही हम आपको वो भी बताते हैं। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से सेना के शौर्य को बार बार सैल्यूट करता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। कानपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में क्या कुछ बड़ी बातें रही वो हमने आपको सुनाई। अब यूपी जाने से पहले पीएम मोदी 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर रहे। इस दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सासाराम में भव्य रोड शो किया। उनके साथ सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच तक वो पहुंचे और मंच पर नीतीश कुमार और पीएम मोदी में एक अलग ही बॉन्डिंग देखने को मिली। पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी इस दौरान किया। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें पीएम मोदी के बिहार दौरे से की। यूपी से पहले बिहार पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिहार के सासाराम में पहले भव्य रोड शो किया, उसके बाद भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच पर किया गया। मंच पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार की अलग केमिस्ट्री भी देखने को मिली। सासाराम में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में विकास की बात की, नक्सलवाद पर भी निशाना साधा तो आतंक को लेकर भी कड़ी चेतावनी दी। साथ साथ ही कांग्रेस और आरजेडी पर भी जमकर बरसे। साथियों, जिन लोगों ने बिहार को सबसे ज्यादा ठगा, जिनके दौर में बिहार के गरीब और वंचित तबके को बिहार छोड़कर जाना पड़ा, आज वही लोग सत्ता पाने के लिए सामाजिक न्याय का झूठ बोल रहे हैं। दशकों तक बिहार के दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के पास शौचालय तक नहीं था। दशकों तक हमारे इन भाई बहनों के पास बैंक में खाता नहीं था। उन्होंने बैंकों में उनके लिए तो
एंट्री बंद थी, दरवाजे तक भी घुसने नहीं दिया जाता था। आप याद करिए, कुछ साल पहले तक सासाराम, कैमूर और आसपास के इन जिलों में क्या हालात थे, नक्सलवाद कैसे हावी था, मुंह पर नकाब लगाए, हाथों में बंदूक थामे नक्सली कब कहां सड़कों पर निकल आए, हर किसी को ये खौफ रहता था। सरकारी योजना आती थी पर नागरिकों तक पहुंचती ही नहीं थी। हम युवाओं को विकास की मुख्य धारा में भी लेकर आए। 11 सालों की दृढ़ प्रतिज्ञा का फल आज देश को मिलना शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, बिहार में और देश में सामाजिक न्याय का नया सवेरा एनडीए के दौर में दिखा है। हमने गरीब तक जीवन से जुड़ी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई है। हम इन सुविधाओं को 100% लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। 4 करोड़ नए मकान, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का मिशन, 12 करोड़ से ज्यादा घरों में नल का कनेक्शन, 70 साल से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, हर महीने मुफ्त राशन की सुविधा। हमारी सरकार हर गरीब और जरूरतमंद के साथ खड़ी है। भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी? प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये रीति अब नए भारत की नीति बन गई है। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पीएम मोदी ने आज बिहार के काराकाट में कई योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उनके साथ राज्य के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। दोनों प्रधानमंत्री को इस योजना के धन्यवाद भी दिया। अब बिहार के विकास के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कितना बड़ा काम सब हो रहा। इस बार जो चुनाव हुआ तो उन्होंने तो जुलाई 25 के बजट में भी बिहार के विकास हेतु आर्थिक सहायता का घोषणा किया और इस बार फिर 2025 में बजट से बिहार में जो कुछ भी किया, मखाना बोर्ड
एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की है। और उसके बाद एक बार और अभी हाल में उन्होंने किया है, पहले 2018 से इनकी सरकार का इन लोगों ने 6 राज्यों में खेलो इंडिया, अब उसके बाद इन्होंने बिहार के लिए भी किया है नए साल में। अब इसके लिए कितनी खुशी की बात है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे देश में ये सब जो काम किया यहां पर भी करा दिया। तो जो कुछ भी है बिहार को मिला है, गौरव की बात और खुशी की बात है कि हाल ही में तो केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का भी निर्णय लिया। इसके लिए मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी शाहबाद की इस पावन धरती पर आए हैं साथियों, और ये पहला मौका नहीं है साथियों। जब 2024 के चुनाव के बाद पहली बार बिहार आए प्रधानमंत्री जी तो नालंदा आए, और नालंदा का जो गौरवशाली इतिहास था उसको फिर से स्थापित करने का काम किसी ने किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया साथ। दूसरी बार जब आए तो एम्स का शिलान्यास करने के लिए दरभंगा आए साथियों, और तीसरी बार जब भागलपुर आए साथियों तो वहां से इस देश के लगभग 10.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि और कई हजारों की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम किया। इसके बाद मधुबनी आए साथियों, लगभग 13,500 करोड़ की योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मधुबनी की धरती से पूरे देश को समर्पित करने का काम किया। और आज बिहार की सरकार और बिहार की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं कि आज इस शाहबाद की धरती पर लगभग 50,000 करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करने आए हैं। वहीं पीएम के बिहार दौरे को लेकर विपक्ष ने निशाने भी साधे। पीएम मोदी के दौरे पर बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज किया। तंज कसते हुए एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव ने लिखा, बिहार में 20 वर्षों की एनडीए सरकार द्वारा दिया हुआ रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, गरीबी और पलायन है। नीति आयोग के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र में बिहार सबसे फिसड्डी है। विधि व्यवस्था सबसे बेहतर है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश देश में सबसे कम है। विकास और प्रगति के अधिकांश मानकों में देश में बिहार सबसे नीचे है। लेकिन बिहार की 20 वर्षों की एनडीए सरकार और 11 वर्षों की केंद्र सरकार जनहित के इन ज्वलंत मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं करती। प्रधानमंत्री जी केवल चुनावी वर्ष में बिहार का दौरा कर 2015 से चलती आ रही परियोजनाओं और घोषणाओं का अनेकों बार शिलान्यास और उद्घाटन कर उसी को बारंबार दोहराते रहते हैं। 2015 से यही सिलसिला चलता आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ये बिहार है, बिहारी इस तरह के झांसे में नहीं आते। वो अच्छे से जानते हैं कि कौन कितना झूठ बोल रहा है। तो बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों पर ही जमकर निशाना साधा है। वहीं पीएम के दौरे को लेकर कांग्रेस ने भी हमला बोला और कहा कि बिहार के लोगों की आस्था पीएम में घट रही है। पीएम साहब का में जो है लोगों का जो आस्था है, खास करके बिहार में, वो आस्था लोगों को घटी है। और देश जो चिंतित था पाकिस्तान को लेकर के, आज उनको भी निराशा लगी कि आखिर पीएम यहाँ आए हैं तो देश की सुरक्षा पर बात करेंगे, यहाँ विशेष राज्य की दर्जा के बात करेंगे, यहाँ 72,000 मेडिकल सीटें खाली हैं उसका बात करेंगे, और वहाँ जो है लंबित जितनी भी घोषणाएं हैं उसका लागू करेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए, रोड शो किए, और ये शो सब में चर्चा का विषय है कि आखिर प्रधानमंत्री जी बिहार आकर के बिहार वासियों के लिए क्या दिया।
बिहार दौरे पर गए प्रधान